आज हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज भी कहा जाता है। परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे? पर और सेंट से। पर का मतलब होता है अपॉन से, डिवाइड से, ठीक, और सेंट का मतलब होता है 100 से, सेंचुरी, ठीक। यानी कि परसेंट का मतलब होता है 100 में से कोई भी नंबर। अब मान लीजिए जैसे आपसे कहा जाए कि 20% आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए 20, ये परसेंटेज जो लग रहा है इसकी जगह जब ये परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं। इसका मतलब 20 क्या है? 100 में से 20 कोई नंबर है, इसे काटिए 1, ये 5, यानी कितना? ये होगी इसकी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे मान लीजिए 40% है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 40/100, यानी कितनी? 0 से 0 कट गई, 2 से ये 2 और ये 5, यानी कितनी? 2/5, ठीक। अब मान लीजिए कि 16 सही 2/3% दिया है, आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? पहले इस नंबर का 16 का 3 में गुणा कीजिए, कितना? 16 3 48, 48 में 2 जोड़ दीजिए, कितना? 50 बटे नीचे क्या है? 3, परसेंट हटाएंगे तो 100, कितना? 2 बार कट जाएगा, कितना आ गया? 1/6। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। आइए अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं ये जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है 1/4 और आपसे कहा जाए कि आपको इसे किस में बदलना है? परसेंट में। तो कैसे बदलेंगे? परसेंट में बदलने के लिए आपको गुणा करना होता है 100% से, ठीक। काटिए, कितनी बार कटेगा? 25, यानी कितना? 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। यहां तक क्लियर है? मान लीजिए आपको दिया है 1/6, ठीक। अब इसे आपको परसेंट में बदलना है, तो गुणा 100%, काटिए इसे, 2 से ये 3 बार, 2 से 5 0, कितना? 50/3%। अब इसमें डिवाइड कीजिए, 3 से इसमें भाग करेंगे, कीजिए 3 एकम 3, 2 0 तिछिक 18 2, यानी क्या? यहां जो नंबर आया है इसे लिखते हैं यहां, ठीक है। फिर ये वाला नंबर लिखते हैं ऊपर 2 बटे फिर ये नंबर 3%, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 1/9 का आपको परसेंट में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? गुणा 100%, यानी कि 100% बटे 9, भाग कीजिए 100, 9 से भाग किया, एकम 9, 1 0 1 9 1, यानी कि 11 सही 1/9%। यानी कि इस तरीके से आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में आसानी से बदल सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत होगा। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा जा चुका है। आपसे कहा है 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 यानी कितना नंबर होगा? इसे काटिए, 4 0 2, यानी कितना? 402, ठीक है। 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत होगा? देखिए, अब परसेंट, प्रतिशत आपको निकालना है। किसका पूछा है? इसका, यानी कि 402 का। देखिए, जिससे कंपेयर कराया होता है, क्या? जिससे कंपेयर कराया होता है उससे करते हैं डिवाइड, यानी 134 गुणा 100%, ठीक। ये कितनी बार कटेगा?
ये कटेगा 3 बार। ठीक, यानी कितने परसेंट होगा? 300%। ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। करना देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं, तो कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे एसएससी CHSL में पूछा जा चुका है। मान लीजिए कि देखिए कोई कंपनी है, उसमें कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 100% है। चाहे देखिए किसी कंपनी में 5 आदमी काम कर रहे हो या किसी कंपनी में 5000 आदमी काम कर रहे हो, वो उस कंपनी के लिए 100% एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, मान लिया आपने कि कोई कंपनी है उसमें 100% आदमी है, और ऐसे कितने आदमी हैं जिन्होंने टैक्स दिया है? वो हैं 31%। ठीक, अब देखिए वो कर्मचारी कितने परसेंट होंगे जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है? कैसे निकालेंगे? टोटल 100% हैं, इसमें से जिन्होंने टैक्स दिया है वो कितने हैं? इतने। इन्हें आप घटा दीजिए तो कितने आ जाएंगे? 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 69%। ठीक है, पर आपसे क्वेश्चन में कहा है कर ना देने वाले शेष कर्मचारी कितने हैं? 20,700 हैं, पर हमने निकाला है वो कितने हैं? 69% है। तो क्या ये 69% इसके बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 69% जो होगा वो किसके बराबर होगा? 20,700 कर्मचारियों के। ठीक है, यहां से हम निकालें 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,700, और ये कहाँ आ जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, परसेंट, या इधर परसेंट लगाया हुआ है तो इसे रहने दीजिए। कितनी बार कट जाएगा? ये 300, यानी 1% आ गया किसके बराबर? 300 के। अब आपसे आगे क्या पूछा है? तो कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं। कुल कर्मचारी आपने कितने माने हैं? 100%। तो 100% जब आप निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे? 300 गुणा 100, यानी कितने? 3, 1, 2, 3, 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया, तो उसका पूर्व वेतन बताएं। देखिए ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा जा चुका है। देखिए आपसे कहा है कोई व्यक्ति है, उसकी जो सैलरी है वो कितनी इंक्रीज हो गई है? 20%। यानी कि अगर हम मान लें कि उसका पूर्व वेतन 100 था, तो अब कितना बढ़ गया है? 20%। अभी बढ़ा हुआ वेतन, कितना? 20% बढ़ गया है, यानी कि कितना? 20% हम निकालें किसका? 100 का, तो कितना? इससे ये कट गया, कितना? 20, यानी पहले 100 था, अब कितना हो गया? 120। ठीक है, अगर हम पूर्व वेतन और बढ़े हुए वेतन का अनुपात बनाएं, अनुपात उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। बड़ा वेतन, इनका हम अगर अनुपात बनाएं, देखिए ये 100 यहाँ और ये 120 यहाँ, यानी कि अगर वो पहले 5 कमा रहा था तो अब कितना कमाएगा? 6। यहां तक क्लियर है। पर आपसे कहा है पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया। पहले 5 था, अब 6 है, पर वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 24,000 हो गया, यानी कि ये 6 जो होगा बढ़ा हुआ वेतन, बढ़ने के बाद वेतन 6 हो गया, ये किसके बराबर होगा? 24,000 के। ठीक है, यानी एक बराबर निकालें 24,000 बटे 6, कितनी बार कट गया? 4,000। ठीक, तो यहां से आपसे पूछा है पूर्व वेतन, यानी कि 4,000
गुणा 5, 5 चौक 20, यानी पहले उसकी सैलरी कितनी थी, वो थी 20,000 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। देखिए आपसे कहा है कि ए कितना बड़ा है, सी से 50% बड़ा है। ठीक है, अगर हम मान लें कि इनका रेशो बना लें, अगर सी 100 था तो ये कितना बड़ा था, 50% बड़ा था। ठीक है, यानी ये कितना होगा, 150 होगा। मैं बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में कैसे। इसका आप रेशो बना लीजिए, कितना, 0 से 0, 5 से 2 और ये 3, यानी कितना, 3:2। यहां तक क्लियर है। अब आगे कहा है बी सी से 25% बड़ा हो। अब ऐसे ही बी और सी का आप बना लीजिए क्या, रेशो, यानी कि 100 और यहां 125, 25 से काट दीजिए, ये 5 और ये 4, यानी कितना आ गया, 5:4। अब देखिए यहां भी सी है, यहां भी सी है, पर दोनों यहां पे अलग अलग है, तो आप दोनों जगह सेम कर लीजिए। इसके बारे में मैं आपको पहले ही रेशो वाले चैप्टर में बता चुका हूं कैसे करेंगे। तो इसमें हम 2 का गुणा कर दें, ये हो गया 6:4, यानी कि सी कितना हो गया, 4, बी 5 और ए कितना है, 6। अब आपसे क्या पूछा है, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। ए कितना बड़ा है बी से, देखिए बी है 5 और ए कितना है, 6। कितना बड़ा है, डिफरेंस निकाल दीजिए, ए और बी में कितना बड़ा है, 6 में से 5 गई तो कितना, 1। ठीक है, अब आपसे पूछा ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। कितना बड़ा है, प्रतिशत निकालेंगे, परसेंट, कैसे निकालेंगे, कितना बड़ा है, 1। किससे, बी से, जिससे कंपेयर कराता है उससे ही निकालते हैं, गुणा 100%, 5 से 20, यानी ए बी से कितना परसेंट बड़ा होगा, 20%। ये जो साइन होता है बड़े के लिए होता है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो ये कुछ परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।